हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपका एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, हमने उनको सिंप्लीफाई करके बेसिकली लिखा था, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दैट विल बी सेम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, उसी तरह से हमने करना है। उसी से हमने क्या करना है, जो होल नंबर आपको ब्रैकेट्स में दिया है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फैक्टराइज करके, ठीक है। फिर हमने वही लो यहाँ पे भी यूज़ करनी है। बस फ़र्क ये है, वहाँ पे पावर जो थी 1/2, 1/3 या 1/4, 1/5 इस फॉर्म में थी कि न्यूमिनेटर जो था मेरा हमेशा जो था वो 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर की भी कुछ वैल्यू है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। सेम आपकी लॉ लगेगी, ठीक है। सेम तरह से आपने वही उसी पैटर्न से आपने उसको सॉल्व करना है। लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूमिनेटर भी है कुछ, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है 3/2, सेकंड में है 2/5, थर्ड में है 3/4 और लास्ट में है -1/3, ठीक है। सो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैं सॉल्व करूँगी, बाकी का सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने 9 को फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है। फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, अब मेरे को पता है 3 3s are 9, ठीक है। यही फैक्टर होते हैं होल रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। वही सेम चीज़ इसको लिख दिया मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3/2, सॉरी नॉट 3 बार, दैट इज 3/2 ये पावर है। वही हमने लॉ यूज़ करनी है, कौन सी वाली, यूजिंग a raised to power m whole raised to power n gives you a raised to power whole m into n, क्लियर। यही वाली हमने यूज़ कर ली। अब यहाँ पे तो 3 raised to power 2 whole raised to power 3/2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 raised to power whole 2 into 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3 raised to the power 3, क्लियर। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया 3 3s are 9, 3s are 27, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 27, क्लियर। तो सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। इसमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज कर दो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, और आपने ये वाली लो a raised to power m whole raised to the power n is equal to a raised to power m into n, इस वाली को यूज़ करना है और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी इसी तरह से आपने 32 को, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का किया है, ठीक है। सेम उसी तरह से होगा, 32 को फैक्टराइज कर दोगे 2 raised to power 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 16 है, 16 को फैक्टराइज कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 raised to the power 4, ठीक है। अब लास्ट जो है आपके पास वो मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे देखो सारी पावर्स जो है पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 125 होल रेज टू द पावर -1/3, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि माइनस कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट शो कर रहा है दैट द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 125 होल रेज टू द पावर 1/3, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब भी माइनस पावर हो आपकी तो कहने का मतलब होता है कि ये वाली टर्म एक्चुअल में कैसी है, 1/125 होल रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इस फॉर्म में लिख दो या सिंपली आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर दो, ठीक है। बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैं दोनों मेथड से आपको करके बताती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड से देख लो, सिंपल सा है। मैं फर्स्टली क्या करती हूँ, 125 को फैक्टराइज की फॉर्म में लिख लेती हूँ, पावर मैंने वैसे रखी है, ठीक है। तो 125 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 × 5 होल रेज टू द पावर -1/3, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 3 -1/3, ठीक है। वही लिखेंगे यूजिंग a raised to power m whole raised to power n gives you a raised to power m into n, क्लियर। अब इसको लिख दो 5 raised to power 3 whole raised to power -1/3 is equal to 5
3 इंटू -1/3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5⁻⁻1। अब -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट आपका जो 5 है वो कहाँ पे है, क्योंकि 5 की एनीथिंग पावर, सॉरी एनीथिंग नहीं, एनी जो भी बेस है और उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो आपके पास वही वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे है a⁻1, ठीक है, विल गिव यू a, क्लियर। तो a यहाँ पे कुछ भी ले लो तो आपके पास वही आएगा, तो सेम यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। और दूसरा मेथड बिल्कुल क्लियर है, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर दूँ मैं, आपने इसको 125 को सेम, बाकी पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। आपने बस इस टर्म को कैसे लिख देना है, इस तरह से, डिनोमिनेटर में 125 1/3। अब माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, जब आपने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, ये पॉजिटिव होगी, क्लियर है इतना, ठीक है। बाकी आप फिर क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में वैसे लिखेंगे 5⁻3 1/3, फिर वही यूजिंग दिस वन एंड यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यही सेम आंसर आएगा, क्लियर है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, आइदर आप इसको इस फॉर्म में लिख लो फिर सॉल्व करो, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, सॉल्यूशन इसी तरह से होगा आपका, क्लियर। बाकी जो है सेम वैसे ही चलेगा आपका, और आप सिंपली इसको इस तरह से सॉल्व कर लो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व करो, ठीक है। होगा कुछ नहीं, बस इस वाले में थोड़े से आपके स्टेपिंग बढ़ जाएंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा ये। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।